these guys, they are fraud. आप ये नहीं देख रहे, आप बुक का कवर देख रहे हैं, आप कंटेंट नहीं देख रहे। तो जब कंटेंट अगर आप देखेंगे तो रियल कंटेंट वर्ल्ड के किसी रिलीजन में, किसी भी रिलीजन में माइंड मैनेजमेंट के बारे में उतनी डेप्थ से, डेप्थ तो क्या, बाकी रिलीजन्स आपको सीधे सीधे, आप पढ़ लीजिए, सारी किताबें पढ़ लीजिए, वहाँ आपको सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, डूज एंड डोंट्स। डू दिस, डोंट डू दिस, इफ यू डू दिस दिस विल हैपन, इफ यू डोंट डू दिस दैट विल हैपन। और सनातन संस्कृति में भी आपको कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, मगर वो हिस्सा कहलाता है कर्मकांड। आप उस पर मत बिलीव करिए, मत करिए, कर्मकांड जरूरी नहीं है। और कर्मकांड से ही भ्रांतियां पैदा होती हैं। So many delusions and illusions, they get created because certain questions they raise in mind, और आपको उनका जवाब नहीं मिलता तो आपको लगता है सब नॉनसेंस है। So discard that, कर्मकांड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर आते हैं पुराण, जिसमें स्टोरीज हैं। स्टोरीज में आपके माइंड में कई क्वेश्चंस आ सकते हैं, अरे ये तो बड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है, ये स्टोरीज हम क्यों सुने, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है आजकल के ज़माने में। इफ़ यू फील लाइक दैट, डिस्कार्ड दैट ऑल्सो, डिस्कार्ड दैट पोर्शन ऑल्सो। बट बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, बीइंग एजुकेटेड, आपने और भी कई सब्जेक्ट्स दुनिया के पढ़े हैं, तो आपको ये पता है कि हर सब्जेक्ट में एक तो उसका क्रूड नॉलेज होता है, बाकी होते हैं उसकी एप्लीकेशंस। तो क्रूड नॉलेज है वेदास में, क्रूड नॉलेज है उपनिषद्स में। जैसे मैंने आपको बताया कि वेदास के पार्ट्स कैसे हैं, 3। तो उपनिषद्स, और उपनिषद्स का भी कंसंट्रेटेड सिर्फ है भगवत गीता। तो आप उसको, उस मिसकंसेप्शन को निकाल दीजिए कि भगवत गीता आपको ये कहती है कि आप कहीं दिया जलाएं, जोत जलाएं, फिर ऐसे करके नमस्ते करें। भगवत गीता में तो खुद भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि मुझे तुम क्या चढ़ाओगे, मेरे को तो एक फूल भी, वो भी किसका बनाया हुआ है, फूल भी किसने बनाया, भगवान ने बनाया, तो मेरे को तो एक फूल भी चढ़ा दोगे, मैं उसमें भी खुश हूँ। और आप वो फूल भी कहीं से लेकर नहीं चढ़ाना चाहते, आप इतना कष्ट भी नहीं करना चाहते। आप कृष्ण को इमेजिन क्यों करूं मैं, आप कृष्ण को भी छोड़ दीजिए, आप केवल उस ज्ञान को तो ले सकते हैं जो ज्ञान कृष्ण ने दिया। कृष्ण तो ये भी नहीं कहते कि मुझे ज़रूर मानो, वो ये भी नहीं कहते कि मुझे ज़रूर मानो, वो तो कहते हैं आप अपना उद्धार स्वयं कर सकते हैं। यदि आप स्वयं अपना उद्धार करेंगे तो अपनी आत्मा की सुनते जाइए। अब आत्मा की सुनते जाइए में, उसमें फिर आपका ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक क्या हो जाएगा, हम तो आत्मा को नहीं मानते जी। तो एटलीस्ट यूज योर एनालिटिकल ब्रेन। तो इसीलिए मैंने उस तरह से समझाने की कोशिश की है जिसमें आप ये समझ पाएँ कि अगर बॉडी को और थॉट प्रोसेस को साइड पे किया जाए तो हम सब में प्राण हैं, तो वे उस हिसाब से हम सब एक हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, अगर हम में ये सब दुख सुख को, जिसे भी हम दुख और सुख कहते हैं, ये दुख और सुख सहने की जो कैपेबिलिटी आ रही है वो इस शरीर के कारण आ रही है। और शरीर के सरवाइव करने का, एग्जिस्ट करने का मेन रीज़न है प्राण। तो जैसे हमारे में प्राण है,
ऐसे ही दूसरे में भी प्राण है। और हमारी और दूसरे की सोच अलग क्यों है? क्योंकि हमारे और किसी दूसरे के एक्सपीरियंसेस अलग हैं। जैसे हम में प्राण है, वैसे ही कुत्ते में भी प्राण है, बिल्ली में भी प्राण है, कबूतर में भी है। तो आपको जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जो आप कहते हैं कि नहीं नहीं वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी ओनली, आप वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट, जहां आप उस वननेस को पहचान लेते हैं कि वो वननेस क्या है। ये बॉडी किसी को किसी फॉर्म में भी मिली, उस बॉडी के कारण ही दुख सुख फील किए जा रहे हैं। तो अगर आपको दुख भी होता है और सुख भी होता है, तो इसी तरह से दूसरे को भी सुख भी होता है और दुख भी होता है। तो जिस तरह आप अपने लिए बड़े कर्टियस होते हो, बड़े दयालु होते हो, खुद के लिए आप अपनी सारी गलतियों को माफ करने के लिए हमेशा तैयार होते हो कि हो भी गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। इस तरह आप दूसरों के लिए दयालु नहीं हो पाते, कोई भी नहीं हो पाता है, आपका मतलब मैं भी। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें जो इक्विपमेंट भगवान ने दिया है, जो मशीन भगवान ने दी है, उस मशीन में ही गड़बड़ है। उस मशीन की गड़बड़ ये है कि हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं और उसी के बेस्ड हम अपनी सोच को पैदा कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस जनरेट कर सकते हैं और एक्सपीरियंसेस को गैदर कर सकते हैं अपने अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली। लेकिन दूसरे का हम नहीं कर सकते हैं। मगर यदि हम इस चीज़ को मान लें कि नहीं, जिसके पास भी बॉडी है उसको मेरी ही तरह सुख और दुख का अनुभव हो रहा है, तो इससे हमें अपने माइंड को बैलेंस करने में बहुत मदद मिलती है। इसको और अधिक डेप्थ में लेके जाएंगे, गहराई से सोचेंगे, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा। न किसी को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास बुद्धि कम है, मेरे पास बुद्धि ज़्यादा है। न तो नास्तिक आस्तिक को ये कह रहा है कि तेरे पास बुद्धि कम है, ना आस्तिक नास्तिक को कह रहा है। क्योंकि वो जो तरीका है वो है वाद विवाद का तरीका, आर्ग्यूमेंट का। आर्ग्यूमेंट से हम कभी किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंचते हैं। हम एक दूसरे की बात भी तभी कर पाते हैं जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं। कॉन्वर्सेशन का मतलब है एक ने कहा, दूसरे ने उसको समझा, भले 100% तो नहीं, कुछ परसेंट समझा। फिर दूसरे ने अपनी बात कही तो पहले वाले ने दूसरे को समझा, दूसरे वाले ने पहले को समझा। तो जो मिनिमम अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी हो तो भी आपस में कॉन्वर्सेशन या संवाद संभव है। लेकिन अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट ना हो, बिल्कुल मेरा जो एक्सपीरियंस है बस वही सच है, परम सत्य, दूसरा भी इसी तरह से अड़ गया, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही पत्थर की लकीर है, अब क्या हो गया? वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट होगा। सिर्फ शब्द फेंके जाएंगे एक दूसरे पर। वो शब्द एलिगेशन के फॉर्म में होंगे, वो शब्द डिसरिस्पेक्ट की फॉर्म में होंगे, वो शब्द इंसल्ट की फॉर्म में होंगे। लेकिन उसमें क्योंकि पहले से ही दोनों डिसाइड करके बैठे हैं कि नहीं, मेरी ही बात ठीक है, दूसरे की बात तो ठीक है ही नहीं, और मैं केवल अपने शब्दों से, शब्द केवल माध्यम है आपकी सोच को बताने के लिए। तो केवल शब्दों के तीर दूसरे पर फेंकने से
उसकी सोच को आप नहीं बदल सकते, और वो अपने शब्दों के तीर आप पर फेंके, उससे आपकी सोच नहीं बदलेगी। इसलिए जब तक एक मिनिमम म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी ना हो कि हमने अपने सोच में कम से कम इतनी जगह दे रखी है, इतना स्पेस क्रिएट करा हुआ है कि हाँ, दूसरा भी सुन लेना चाहिए, दूसरा भी कुछ हद तक ठीक हो सकता है, क्योंकि उसके अनुभव मुझसे अलग हैं। और जब दोनों व्यक्ति ऐसा सोच लेते हैं, तभी वो कुछ परसेंट तक म्यूचुअली रिस्पेक्टफुली बात कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जैसे दुनिया भर में जो लोग भी आतंक फैला रहे हैं, तो वो आतंक की जड़ क्या होती है कि कम्युनिकेशन खत्म हो गया। तो इसीलिए जब दो लोगों में भी ये सिचुएशन आ जाती है कि अब दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते हैं, तो वहां भी आतंकवाद फैल जाता है। वहां एक इंसान दूसरे के लिए ऐसा हो जाता है कि वो बात नहीं करना चाहेगा, या बात करेगा तो पहले से दोनों स्ट्रेस्ड आउट होंगे कि नहीं, इसने बात समझनी तो है नहीं, तो फालतू में बहस करनी पड़ेगी। पता दोनों को होता है, लेकिन दोनों क्योंकि अड़े हुए हैं, तो वो स्टेटस को बना रहता है, उसमें दोनों की सोच नहीं बदलती। ऐसे लोग 5 साल बाद भी एक दूसरे को मिलेंगे, वैसे ही रहेंगे, 10 साल बाद भी मिलेंगे, वैसे ही रहेंगे, 50 साल बाद मिलेंगे तो भी वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में वो स्पेस ही क्रिएट नहीं किया कि दूसरा भी ठीक हो सकता है, शायद मैं दूसरे की बात भी सुन लूँ, क्योंकि उसने दूसरे की फीलिंग को कोई इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। पहले ने दूसरे को नहीं दिया, या दूसरे ने पहले को नहीं दिया। तो इसीलिए वर्ड क्या होता है, म्यूचुअल। तो किसी भी रिलेशनशिप के मेंटेन होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि दोनों ने एक दूसरे को कम से कम इतनी जगह दे रखी है, इतना स्पेस दिया हुआ है कि हाँ, तुम्हारा अनुभव मुझसे अलग हो सकता है, मेरा तुमसे अलग, इसलिए तुम्हारी सोच मुझसे अगर अलग हो गई तो कोई बात नहीं, और मेरी सोच तुमसे अलग हो गई, कोई बात नहीं, मैं उस बात को भी उतने ही धैर्य से सुन सकती हूँ जितना मैं अपनी सोच को इम्पोर्टेंस देती हूँ। और इसी तरह से अगर दूसरे ने भी सोचा, तो फिर तो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज कम्युनिकेशन ही पॉसिबल नहीं होता। इसी चर्चा को पुनः आगे और बढ़ाते रहेंगे, ताकि आपके मन में जो कुछ भी मिथ हैं, डिल्यूशंस हैं, इल्यूशंस हैं विद रिगार्ड टू ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये क्या स्क्रिप्चर्स जो हैं मिसलीडिंग हैं, नो, they are very helpful if you remove this preconceived notion from your mind that everyone is a fraud, everyone is misleading. No, not at all. Why would everyone have this kind of intention? जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, या एक सेब की टोकरी में अगर एक सेब सड़ जाता है तो बाकियों को भी खराब करता है, तो ट्रस्ट का टूटना तो बहुत आसान होता है। डिके इज वेरी क्विक, वेरी सिंपल। उस सेब को उगने में कितना समय लगता है, वो उगा, फिर आप तक पहुंचा, कितनी लंबी जर्नी वो तय करके आया, लेकिन आपने थोड़े दिन भी उसको इग्नोर कर दिया, उसकी केयर नहीं की, खुद भी सड़ेगा, दूसरों को भी सड़ाएगा।
फिर मिलेंगे। प्रणाम।